हेलो एट्थ क्लास। देखो, हम घर्षण के बारे में पढ़ रहे थे। हमने ये जाना था कि घर्षण का कारण जाना था और ये किस पर निर्भर करता है, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था कि घर्षण का मान जो है ना, वो पृष्ठ की बनावट पर निर्भर करता है। यानी पृष्ठ चिकना है या खुरदरा है, क्योंकि खुरदरे पृष्ठ पर घर्षण का मान अधिक हो जाता है और चिकने पृष्ठ पर घर्षण का मान कम होता है। कारण क्या होता है कि उनके पृष्ठों में जो अनियमितताएं होती हैं उसकी वजह से। तो रुक्ष पृष्ठ जो होता है या खुरदरा पृष्ठ जो होता है उसमें अनियमितताएं ज़्यादा होती है, इसलिए इंटरलॉकिंग पर पाना मुश्किल होता है, यानी अंतःबंधन पर पार पाना मुश्किल होता है। तो देखो आगे देखो, हमने यह सीखा कि दो पृष्ठों के बीच अनियमितताओं के अंतःबंधन के कारण घर्षण होता है ना। घर्षण होने का कारण क्या है कि दो पृष्ठों के बीच जो अनियमितताएं होती हैं उन अनियमितताओं में अंतर्बंधन। अंतःबंधन का मतलब एक पृष्ठ की अनियमितताएं दूसरे पृष्ठ की अनियमितताओं में धंस जाती है, लॉक कर लेती है, एक दूसरे को बंधन बना लेती है, उसके कारण घर्षण लगता है। तो स्पष्ट है कि यदि पृष्ठों को बलपूर्वक दबाएं तो घर्षण में वृद्धि हो जाएगी, है ना। ज़्यादा जोर लगा करके दबाएं तो घर्षण ज़्यादा लगेगा। इसका अनुभव आप किसी चटाई को उस समय खींचकर कर सकते हैं जब उस पर कोई व्यक्ति नहीं बैठा है अथवा जब कोई व्यक्ति उस पर बैठा है। तो जब कोई व्यक्ति नहीं बैठा होगा ना बच्चों उस पर, तो घर्षण का मान कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि इंटरलॉकिंग कम होगी। और जब कोई व्यक्ति उसके ऊपर बैठा होगा तो उस पर घर्षण का मान बढ़ जाएगा। अब आगे देखो, हमने अपने उस अनुभव को याद कीजिए जब पिछली बार आपने किसी भारी बॉक्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरकाया था। यदि आपको इस प्रकार का कोई अनुभव नहीं है तो अब इस प्रकार का अनुभव कीजिए। कौन सा कार्य आसान है? यानी कहने का मतलब है कि किसी भारी बॉक्स को एक जगह से दूसरे स्थान पर सरकाओ तो क्या होगा कि हमें अधिक बल की आवश्यकता होगी, बल बहुत लगाना पड़ेगा। क्यों? एक तो बॉक्स जो है ना वो भारी है। अब बॉक्स भारी है तो वो सतह के साथ में जो जिस ज़मीन पर या जिस सतह पर हम उसको सरका रहे हैं उसके साथ में अंतःबंधन जो होगा उसका बहुत ज़्यादा होगा। अंतःबंधन ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ घर्षण का मान बढ़ जाएगा। अब उस घर्षण बल से अधिक बल लगाने पर गति होगी, क्योंकि घर्षण हमेशा करता क्या है, गति का विरोध करता है। तो इसी हिसाब से देखो कि विराम अवस्था से, यानी जब कोई वस्तु रुकी हुई हो तो विराम अवस्था से किसी बॉक्स को गतिशील कराना अथवा किसी गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना। जैसे कोई बॉक्स रुका हुआ है ना, विराम अवस्था में है, को गतिशील कराना हो या गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में आगे सरकाना हो, दो चीज़ें हो गई। तो देखो, किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण की माप होती है। दूसरे शब्दों में ये स्थैतिक घर्षण की परिभाषा भी है। स्थैतिक घर्षण किसे कहते हैं? तो रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ कराने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण कहलाता है। यानी जब वस्तु रुकी हुई हो ना, स्थिर अवस्था में हो, तो उस समय वस्तु और सतह के बीच में जो घर्षण का मान होता है वो स्थैतिक घर्षण होता है, और उसका मान जो किसके बराबर होता है, वो इसी के बराबर होता है। दूसरा कि इसके विपरीत किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण की माप होती है। यानी कोई वस्तु गति कर रही है, जैसे यूँ समझो तुम साइकिल चला रहे हो, अब जिस गति से तुम्हारी साइकिल चल रही है उसी गति से उसको गतिशील रखने के लिए लगातार पेडल मारते रहोगे, यानी बल तो लगाना पड़ेगा ना भाई। जिस गति से तुम चला रहे हो उसी गति से चलाए रखने के लिए उसको, तो अब वहाँ पर जो घर्षण लग रहा है ना, वो कौन सा है? सर्पी घर्षण है। जब बॉक्स सरकना आरंभ कर देता है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वे फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस सके। यानी जब एक बार बॉक्स ने गति करना शुरू कर दिया तो पृष्ठ की अनियमितताएं और बॉक्स की जो अनियमितताएं हैं उनको इतना टाइम नहीं मिल पाता कि वो एक दूसरे की अनियमितताओं के अंतःबंधन कर ले या इंटरलॉकिंग कर ले। अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। इसी वजह से सर्पी घर्षण का मान हमेशा स्थैतिक घर्षण से कम होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। इसलिए किसी बॉक्स में गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले से ही गतिमान बॉक्स की गति बनाए रखना सरल होता है। यानी कोई रुका हुआ बॉक्स है ना, अब उसको गति देना मुश्किल होता है, बजाय जो चीज़ गति कर रही है। जैसे धक्का लगाते हैं ना गाड़ी को, गाड़ी खराब हो गई, रुकी हुई गाड़ी है ना,
फोर व्हीलर रुकी हुई है, खड़ी है, उसको धक्का देना मुश्किल होता है, बजाय अगर वो गुड़क जो है वो गति कर रही है ना, जैसे वो थोड़ी बहुत मूवमेंट कर रही है, उसमें हलचल है, उस समय उसको धक्का देना आसान होता है। क्यों? क्योंकि स्थैतिक घर्षण का मान अधिक होता है और सर्पी घर्षण का मान कम होता है। तो यहाँ तक जो है ना पढ़ना एक बार इसको, फिर कल पढ़ेंगे हम यहाँ से घर्षण हानिकारक एवं हानिकारक परंतु अनिवार्य, और इनके क्वेश्चंस फिर एक साथ करेंगे दोनों के। ठीक है, थैंक यू क्लास।